मतलब समझे, इतना नहीं सोचो। आज 2 तारीख के बाद से बस यही सोच रहे क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम काम, क्या हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसा छोटा मोटा काम करते जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता। अब खुदा ही रास्ता दिखाएगा, जो अब उसकी मर्जी है। हम लोग करते हैं, 1 हफ्ता हमें दीजिए। मैं यूँ कह रही कि मस्जिद का दरवाजा मत तोड़ो बस। नाना के घर क्या लेके जा रही हो आप? आटा लेके जा रहे हो। रो क्यों रही हो आप? 2 दिन से भूखे हैं। कहाँ पर? गुलशन नगर जा रही हो। आटा और क्या लेके जा रहे हो उसमें? आटा और चावल। क्या नाम लिखते हो आप? कहाँ रहती हो आप? संजय नगर में रहती हो। ठीक। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सुकून सेहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। स्वागत है आपका, मैं शाहिद बनारसी और आप देख रहे हैं NIN। कल को जो बात आएगी वो हम आज ही बता देते हैं। किसी की जवाबदेही न होना, बर्बादी के बाद जब गलती किसकी है सवाल आता है तो सभी जिम्मेदार लोग एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने लगते हैं, मगर इससे कुछ होता नहीं। जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुप हैं। देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक राजस्थान के अशोक गहलोत ने बहुत साफ तौर पर उनसे कहा कि वे अपील करें कि देश का भाईचारा बचाने के लिए, नफरत और विभाजन रोकने के लिए अपील करें, देश बचाने के लिए बोलें, मगर प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नतीजा, मामला उससे भी आगे बढ़ गया। अब एक महंत बजरंग मुनि के कई वीडियो आ गए हैं जिनमें वे खुलेआम कह रहे हैं कि बलात्कार करेंगे, करवाएंगे, गोली मार देंगे और माँ बहन की गंदी गालियां दे रहे हैं। इसमें ताज्जुब नहीं कि उनकी नफरती बातों पर धार्मिक नारे लग रहे हैं और तालियां बज रही हैं। धर्म का नशा होता ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के दिमाग पर चढ़ जाता है। फिर ये तो वीडियो में दिख रहे लोग गरीब, कम पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। धर्म चाहे वो कोई सा भी हो, सबसे पहले गरीब कमज़ोर पर ही असर करता है। उसके सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म करता है। फिर उसे भूख प्यास लगना बंद हो जाती है। रोजी रोटी के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है और धर्म के लिए जान देने को घूमने लगता है। इसलिए जोश में आए आम लोगों की कोई गलती नहीं। धर्म के नाम पर गालियां भी उन्हें अपने हित में लगने लगती हैं और फिर चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो, वे अनायास की तालियां बजाने लगती हैं। उस समय उन्हें बलात्कार या वो अपमान, पीड़ा समझ में नहीं आती। सिर्फ दूसरे धर्म पर हमला ही उनका मजा होता है। सबसे ज्यादा हैरत और ताजुब यह है कि एक बलात्कार के राजनीतिक फायदे उठाकर आए लोग, उस समय झूठे आंसू बहाने वाले लोग, उसके बाद बलात्कार, महिला सम्मान, नारी सुरक्षा पर न सिर्फ खामोश हैं बल्कि कई बार बलात्कारियों के साथ भी खड़े होने में कोई शर्म नहीं महसूस करते। हाथरस में दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के बाद लड़की के घर को घेर कर नारे लगाए जाते रहे। रातों रात लड़की की लाश जलाकर परिवार को ही डराते धमकाते रहे। फोटो राहुल गांधी और प्रियंका ने हिम्मत दिखाई। पुलिस ने धक्के मारकर राहुल गांधी को सड़क पर गिरा दिया। प्रियंका ने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए हाथों पर लाठियां रोकी और पीड़ित परिवार का दुख बांटने पहुंचे। इसी तरह जम्मू में एक छोटी सी बच्ची के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार करने वालों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा तक निकाली गई। और आज तो बलात्कार की धमकी ऐसे दी जा रही है जैसे देश में कानून बदल गया हो और उसमें बलात्कार को जुर्म की लिस्ट से हटा दिया गया हो। महिला का सम्मान तो युद्ध में भी होता है, जिसे दुश्मन देश कहा जाता है। वहां की महिलाओं का भी जंग में सम्मान किया जाता है, मगर यहाँ अपने देश की महिलाओं को खुलेआम बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। यह पहली बार है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक प्रसंग आता है कि सिर्फ कौरवों ने द्रौपदी के सार्वजनिक चीरहरण की कोशिश की और फिर उसका नतीजा भी सबको पता है, मुकम्मल बर्बादी। मगर जैसा शुरू में मैंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। धृतराष्ट्र से लेकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शकुनी, कर्ण सब एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे, लेकिन उससे क्या, सर्वनाश तो हो गया। एक महिला का अपमान, लाखों लोग की मौत उस वक्त के विशाल भारत की बर्बादी की वजह बना। आज बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, वो भी सोशल मीडिया पर कुछ पढ़े लिखे, देश के प्रति चिंतित, सजग लोगों के जरिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है।
यह वही मीडिया है जो निर्भया के समय रोज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल, शीला दीक्षित से सवाल पर सवाल पूछता था। इस तरह डिबेट करता था जैसे ये लोग दोषी हों। आज तो नफरत फैलाने के तमाम मामले सामने हैं। बलात्कारियों की मदद के कई एग्जाम्पल्स हैं, मगर उस समय तो सरकार पर या सत्ताधारी पार्टी पर इस तरह का कोई आरोप भी नहीं लगा सकता था, मगर नैरेटिव इस तरह का बना दिया गया था जिससे कांग्रेस दोषी हो, जबकि केंद्र की दिल्ली की सरकार सहित पूरी यूपीए पीड़िता को बचाने, उसके परिवार की मदद करने में लगी हुई थी। दोषी गिरफ्तार हो गए थे। सबको पता था कि एक बेहद निर्मम घटना है, मगर इसका किसी से राजनीति या वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। जिसे कहते हैं कि एक आइसोलेट घटना है, लेकिन इससे एक राजनीति हथियार बनाया गया। पहले 2013 में दिल्ली की और फिर 2014 में केंद्र की सरकार बदल दी गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसके बहाने महिला सुरक्षा पर हकीकत में फोकस हो जाता, नारा तो खूब लगाया गया, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 2 बार मोदी जी की सरकार आ गई, मगर महिला सुरक्षा का यह हाल हो गया है कि अब दूसरे धर्म के मोहल्लों में जाकर वहां माइक से बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं और साथ में धार्मिक नारे लग रहे हैं। तो गिरफ्तारी की मांग तो ठीक है, मगर इससे कुछ हो रहा है। सवाल ये है, यति नरसिंहानंद, जिन्होंने भाजपा की महिला नेताओं के बारे में भी बहुत गंदी गंदी बातें कही, कालीचरण जमानत पर बाहर आकर और ज्यादा नफरत फैलाता दिख रहा है। लखीमपुर में किसानों को कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा भी बाहर आ गया है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की बोली लगाने वाले सुल्ली डील बुल्ली बाई ऐप चलाने वालों को तो बहुत प्यार से जमानत दी गई कि ये इनका पहला अपराध था। एक दूसरे मामले में अदालत ने यह भी कहा कि मुस्कुरा कर किया है, तो अपराध कैसे हो सकता है? कल कहा जा सकता है कि बलात्कारी बलात्कार से पहले हंसा था। अजब नहीं, कल को गांधी केस की अगर फिर से सुनवाई हो जाए तो गोडसेवादी चाहते हैं कि हो, तो कहा जाएगा कि पांव छूकर गोली मारना हत्या कैसे हो सकता है? सवाल यह है कि इन हालात की जवाबदेही किसकी है? कल को सरकार कहेगी कि यह पीछे से चली आ रही विचारधारा थी और विचारधारा कहेगी कि यह सरकार की जिम्मेदारी थी। अभी दोनों क्रेडिट समझकर ले रहे हैं तो खूब खुश होकर ले रहे हैं, मगर जब इस देश को बर्बाद करने वाली महाभारत की तरह हिमालयन भूल कहा जाएगा तो दोनों कहेंगे हम नहीं, वो है असली दोषी। मगर फिर क्या? नफरत, बंटवारा और हिंसा, क्रूरता किसी को छोड़ेगी? ये सिर्फ मुसलमानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को निशाना नहीं बनाएगी, सबको अपनी इज्जत मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकारों को थाने में नंगा किया गया, केवल अंडरवियर में उनका फोटो खींचकर बेइज्जत किया गया। वे कौन थे? न दलित, न पिछड़े, न मुसलमान, न महिला। अधिकांश मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास, स्वर्ण, यानी वह वर्ग जो आज महंगाई, बेरोजगारी पर बात करना पसंद नहीं करता, सिर्फ बुलडोजर और पुलिस का न्याय देखकर ही खुश हो रहा है। लेकिन बचा वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इंसाफ का दिया एक के लिए बुझेगा तो रोशनी दूसरे के लिए कैसे बचेगी? जैसा कवि ने कहा, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कि मैं उनके लिए नहीं बोला और जब वे मेरे लिए आए तो कोई नहीं है जो मेरे हक में बोलता। ये आज के वक्त की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप होश में आइए, और अगर होश में नहीं आना है तो पड़े रहिए और दीजिए मुझे इजाजत।